हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 TYBMS। सब्जेक्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेमिस्टर 6, अप्रैल 2024, यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, जिसका क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 4B, कैलकुलेट ITC अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। ऑलरेडी 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ जाके आप देख सकते हो। ये हम लोग का लेक्चर नंबर 4 है, यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्यूशन है अप्रैल 2024, जिसमें निकालने बोला है ITC। तो यहाँ पे हम लोग पूरा का पूरा ट्राई करेंगे, रिवीजन भी और इसका सोल्यूशन भी। तो ITC क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ITC का फुल फॉर्म होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट का दूसरा वर्ड इनवर्ड, तीसरा वर्ड परचेज। ठीक है, तो ये याद रखना, ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट मतलब इनवर्ड और परचेज। ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट मतलब इनवर्ड और परचेज। तो टैक्स क्रेडिट, TC मतलब टैक्स क्रेडिट। तो परचेज के ऊपर जो आपने टैक्स भरा उसका क्रेडिट। तो आपको टैक्स जब भरने आएगा तो परचेज का आपको क्रेडिट मिलेगा। तो कौन कौन से परचेज का क्रेडिट मिलेगा वो यहाँ पे निकालना है। तो ये क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपने बहुत सारी चीज़ें परचेज की, बहुत सारा टैक्स आपने भरा, तो कौन से टैक्स का आपको क्रेडिट मिलने वाला है वो बताओ। तो ये चैप्टर के अंदर ये जो चैप्टर है ITC TYBMS के अंदर, TYBCom को भी एप्लीकेबल है सेम 6 और MCom एंड TYBAF ऑल्सो सेमिस्टर 5। तो ITC हम लोग को ये देखना है। ITC का मतलब होता है इनपुट, इनपुट मतलब इनवर्ड, इनवर्ड मतलब परचेज, परचेज के ऊपर भरा हुआ टैक्स, उसका क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो मीनिंग पार्ट हो गया। अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो हम लोग रिवीजन करेंगे क्वेश्चन के थ्रू। क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4B, इंडिया ट्रेवल्स ए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। ये देखो, ये फोकस करो, हम लोग क्या करते हैं इसके ऊपर फोकस करते हैं, ये क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन ये क्वेश्चन आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाते जब तक ये नहीं समझ पाओगे। तो इंडिया ट्रेवल्स एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। देखो, अब ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है तो वो कौन कौन सी चीज़ें परचेज करेगी जिसका उसको क्रेडिट मिलेगा। तो हर चीज़ परचेज करेगी तो उसका क्रेडिट नहीं मिल सकता। वो जिस कंपनी जिस चीज़ में डील करती है उसी का परचेज अलाउड होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप रेस्टोरेंट सर्विस में हो, रेस्टोरेंट का खाना बना के बेचते हो आप, आपका होटल है, तो आप अगर ग्रोसरी खरीदोगे तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, उसका क्रेडिट मिलेगा आपको, क्योंकि आप उसी बिजनेस में हो। बराबर है। ऐसे ही ये ट्रैवल वाला ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन है तो रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन ही होना चाहिए। अदर देन ट्रांसपोर्टेशन का कोई चीज़ आप परचेज कर रहे हो, जैसे आपने पार्टी कर लिया, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कंप्यूट द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू GST ऑन इनवर्ड सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ITC अवेलेबल। देखो, ITC का फुल फॉर्म भी दिया है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपको बताना कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, कितने परचेज के टैक्स इसको मिलेगा, इसको ध्यान में रखते हुए कि ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है। और यहाँ पे फॉलोइंग इनपुट्स क्रेडिट आर अवेलेबल, कितने पॉइंट है? 7 पॉइंट है। तो मैं क्या करूँगा, इसको जाऊँगा, सबसे पहले यहाँ पे पार्टी का नाम लिखूँगा, दैट इज़ इंडिया ट्रेवल्स। यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ ITC, पर्टिकुलर अमाउंट आपका फेवरेट है, कितने पॉइंट है? ये 7 पॉइंट है। 7 के 7 पॉइंट को यहाँ पे लिख देने का। अब अगर उसका ITC मिलेगा तो अमाउंट लिखने का, ITC नहीं मिलेगा तो 0 या डैश मारने का। लिखना कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि ये 7 मार्क के लिए देखो, और 7 ही पॉइंट है। एक भी पॉइंट अगर नहीं लिखोगे ना तो वो मार्क्स कट जाएगा। तो अगर वो बेनिफिट मिलने वाला है तो अमाउंट लिखो, नहीं मिलने वाला है तो डैश मारो या 0 लिखो। ठीक है, अब देखो कैसे ITC निकालेंगे। तो बताया ना मैंने ITC क्या होता है। ITC मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब इनवर्ड सप्लाई, इनवर्ड मतलब परचेज, परचेज के ऊपर भरा हुआ टैक्स का क्रेडिट, परचेज के ऊपर भरा हुआ टैक्स का क्रेडिट। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है, GST डिपार्टमेंट ने क्या बोला है, आप उसी परचेज का टैक्स क्रेडिट ले सकते हो जो आपके बिजनेस में हेल्प करे, कुछ को छोड़ के 99% जो बिजनेस में हेल्प करे। ऐसे कोई फालतू परचेज करोगे तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी रिसेंट केस हुआ था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक हैं अपने मुकेश अंबानी जी। अब उनका पूरा इतना बिजनेस है तो वो बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करते हैं, और परचेज़ करते तो उस पर GST भी भरते होंगे। अब उन्होंने रिसेंटली अपने लड़के की शादी की,
अब लड़के की शादी की समझो 5,000 करोड़ का उनका परचेज़ किया, उन्होंने परचेज़ करके मतलब यूज़ किया। अब 5,000 करोड़ पे समझो 100 करोड़ जीएसटी था। क्या वो 100 करोड़ जीएसटी का उनको बेनिफिट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पर्सनल हो गया, वो उसके बिजनेस में थोड़ी यूज़ होगा। वो अलग बात है कि अल्टीमेटली वो प्रमोशन करने के लिए इतना सब खर्चा किए, वो नहीं देखता। जीएसटी डिपार्टमेंट क्या देखता है? ये खर्चा क्या है, ये क्या आपके बिजनेस को प्रमोट करने में लग रहा है, आपके बिजनेस में हेल्प करता है। तो 99% जो बिजनेस को हेल्प करेगा उसी का आईटीसी मिलेगा। 99 ना, 1% कन्फ्यूजन होगा, वो मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। अब देखो ये क्या कंपनी है, इंडियन ट्रैवल कंपनी है। उसने किया परचेज ऑफ ट्रक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। तो क्या परचेज ऑफ ट्रक, परचेज किया ट्रक का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, क्या उसके ऊपर जितना भी जीएसटी भरा उसका बेनिफिट मिलेगा? मिलेगा। अरे क्यों नहीं मिलेगा? वो ट्रांसपोर्टेशन ही करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन ही करता है। तो वो ट्रांसपोर्टेशन करेगा तो ट्रक तो खरीदेगा ना। अब आप मैं हैं, आप लोग वीडियो सुन रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं ट्रक खरीदता हूँ, लेकिन मैं तो टीचर हूँ, तो मैं ट्रक खरीदूंगा तो मुझे थोड़ी उसका बेनिफिट मिलेगा, जो बिजनेस वाला उसको ही मिलेगा। तो 1,20,000 है ये, 1,20,000 आपको, सॉरी 12 लाख है, तो 12 लाख का आपको आईटीसी मिल जाएगा। तो यस मिलेगा इसका आईटीसी लिख देने का। सेकेंड देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट परचेज ऑफ गिफ्ट आर्टिकल्स फॉर कस्टमर ड्यूरिंग सिल्वर जुबली फंक्शन। आपका सिल्वर जुबली फंक्शन हो रहा है, सिल्वर जुबली, भाई बंदा इतने सालों से पूरे इस बिज़नेस में है, सिल्वर जुबली मना रहा है, अब उसके लिए पार्टी दे रहेगा, है ना। अब सिल्वर जुबली मनाने के लिए वो पार्टी दे रहा है। अब सिल्वर जुबली मना रहा है, 25 साल उसको पूरे हो गए, उसके लिए उसने गिफ्ट आर्टिकल खरीदा कस्टमर के लिए। तो एक तरीके का प्रमोशन कर रहा है अपने बिजनेस का, बराबर है। लेकिन जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला नहीं भाई, आप ये वाला जो सिल्वर जुबली फंक्शन है, इसको अगर आप गिफ्ट देते हो कस्टमर को तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। अब इसका लॉजिक क्या है? तो इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ज़ीरो हो गया। लॉजिक क्या है? क्योंकि हर चीज़ अगर लॉजिक से पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगी चीज़, ठीक है। तो इसका लॉजिक ये होता है कि आपने जो परचेज़ किया गिफ्ट से, समझो आपने परचेज़ किया 1 करोड़ का परचेज़ किया कस्टमर को गिफ्ट देने के लिए, तो 1 करोड़ का परचेज़ आपने किया, तो वो चीज़ आप बेचोगे तभी तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा ना, इनकम टैक्स जाएगा और जीएसटी भरने को आएगा। आपने वो 1 करोड़ का ख़रीदा और कस्टमर को फ्री में दे दिया, मतलब आगे वो सेल ही नहीं हुआ। सेल ही नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को ना इनकम टैक्स जाएगा ना जीएसटी जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है जब मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा तो मैं तुझे कैसे लेने दूंगा। तो अगर आपने फ्री में कुछ दिया तो फ्री में मत दो, पैसा दे के दो। पैसा दे के देंगे तो इनकम टैक्स भी लगेगा, जीएसटी भी लगेगा। तो गवर्नमेंट बोलते गिफ्ट दिया, आईटीसी नहीं मिलेगा। समझ में आया? यस और नो? तो कोई भी चीज़ अगर गवर्नमेंट के पास नहीं जाती है तो गवर्नमेंट उसको बोलता है नहीं मिलेगा। अब देखो दूसरे से ज़्यादा समझ में आएगा। गुड्स लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी, तो अगर गिफ्ट हो, लॉस बाय फायर हो, गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ हो, स्टोलन हुआ हो, रिटर्न ऑफ करते हैं, आप बुक के एंट्री में मारते हैं ना, राइट ऑफ करते हो, ऐसा कुछ किया तो आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आगे जाके सेल हो ही नहीं रहा है। सेल होगा तभी गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, और जिस चीज़ में गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं होता है उसका आईटीसी वो गवर्नमेंट नहीं देती। आ रही बात समझ में? तो ये भी ज़ीरो हो गया। फिर देखो ट्रक परचेज़, यहाँ पे भी ट्रक परचेज़ किया था, यहाँ पे भी कर रहा है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ न्यू ड्राइवर, क्या इसका आईटीसी मिलेगा? पहला ट्रैवल एजेंसी कंपनी है तो ट्रक खरीदेगा तो उसका आईटीसी मिलेगा, और वो ट्रेनिंग देना चाहता है तो आप ट्रेनिंग दे सकते हो। ट्रेनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, आप अपनी आउटवर्ड सेल करने के लिए आप परचेज कर रहे हो तो उसका आईटीसी आपको मिलता है। समझ में आया? तो ये इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑफ न्यू ड्राइवर, तो ये ट्रेनिंग देने के लिए कर रहा है तो इसका आपको आईटीसी मिलेगा, ठीक है। तो आईटीसी याद रखना, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग हो गया कि आपको, अगर आपका एरोप्लेन का बिजनेस है, आपने एरोप्लेन के लिए ट्रेनिंग दे रहे हो, एरोप्लेन ख़रीद लिया तो उसका भी आईटीसी आपको मिल जाएगा। बिजनेस के लिए यूज़ होगा तो 100% आपको उसका आईटीसी मिलेगा, ठीक है। फिर रिपेयरिंग ऑफ ट्रक, क्या ट्रक को रिपेयर किया तो उसका आईटीसी मिलेगा? यस मिलेगा। ट्रक को रिपेयर ही नहीं करेंगे तो उनका ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा तो गवर्नमेंट को उन लोग इनकम नहीं जनरेट करेंगे, इनकम जनरेट नहीं करेंगे, ना जीएसटी आएगा ना इनकम टैक्स आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला भाई तू ले ले, रिपेयर करके रख, ट्रक को अच्छा रख, चला, पैसे कमा, हम लोग को भी कमाने दे। तो 25,000 का आईटीसी मिलेगा। फिर देखो नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस परचेज फॉर ड्राइवर।
ठीक है, ये वाला सेंटेंस अभी छोड़ दो, मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, इसको अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ दो। हेल्थ इंश्योरेंस परचेज फॉर ड्राइवर, अगर हेल्थ इंश्योरेंस परचेज किया उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, याद रखना है। अब बोलेंगे सर लॉजिक क्या है, ये तो ड्राइवर की हेल्थ के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ड्राइवर की हेल्थ के लिए कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया 1 लाख का और उसको बेनिफिट ही नहीं मिलता है, प्राइवेट वाला किया, तो गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट बोलता हमसे लो, हेल्थ इंश्योरेंस हमसे लो। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट बोलता है, मैंडेटरी बाय गवर्नमेंट, तभी उसका अलाउड है। तो मैंडेटरी एज ए गवर्नमेंट इशूड नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने बोला करवाने का है, इधर से करवाना है, इधर से कराया, तो आपको उसका आईटीसी मिल जाएगा। गवर्नमेंट बोलता है नहीं कराने का है, मैंडेटरी नहीं है, तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आईटीसी एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन एंड ब्लॉक क्रेडिट करके है, वो आप एक बार पूरा देख लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझो, आईटीसी मतलब होता है परचेज के ऊपर भरा हुआ टैक्स, उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वाला आ जाते हैं, आउटडोर केटरिंग सर्विस फ्रॉम दिल्ली चार्ट। दिल्ली चार्ट से आउटडोर केटरिंग सर्विस लिया, भाई तू कौन से बिजनेस में, कौन से बिजनेस में मेरे को बता दे। भाई तू ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देता है, अब ये आउटडोर केटरिंग सर्विस है, ये खाना बनाने का सर्विस तेरा काम थोड़ी है। तो तूने आउटडोर केटरिंग लिया, हो सकता है आपका कोई फंक्शन हो, बर्थडे हो, मुंडन हो, कुछ भी हो सकता है, तो पर्सनल है, ये चीज़ आपके बिजनेस को थोड़ी इफेक्ट करेगी आउटडोर केटरिंग सर्विस। तो ये तो गलत हो गया, ये परचेस का हम लोग, गवर्नमेंट बोला मैं आईटीसी लेने नहीं दूंगा, तो आउटडोर केटरिंग सर्विस ये वाला अलाउड नहीं है, 0। लेकिन यही आउटडोर केटरिंग सर्विस लिया, इंडिया ट्रैवल की जगह अगर इंडियन रेस्टोरेंट रहता और उसको अंबानी के लड़के की शादी का टेंडर मिलता कि आप खाना बना के बेचो, अब खाना बना के बेचो मतलब खाना खिलाओ, तो खाना बनाने के लिए उसके पास अगर मैन पावर कम है तो वो दूसरे रेस्टोरेंट वाले को पकड़ता, भाई मेरे को इतने में हेल्प कर, तो वो भी आउटडोर केटरिंग सर्विस दे रहा है ना। तो एक बंदा ये है आर, ये किसी से आउटडोर केटरिंग सर्विस लेता है एच से, वो भी आउटडोर केटरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये वाला भी आउटडोर केटरिंग देता है, ये वाला भी आउटडोर केटरिंग देता है, और ये मिलके किसको दे रहे हैं, मुकेश अंबानी को दे रहे। तो ये वाला जो बंदा है इसने आउटडोर केटरिंग सर्विस इससे परचेस किया, तो परचेस किया तो ये आउटडोर केटरिंग सर्विस वाले को, मुकेश अंबानी को आउटडोर केटरिंग सर्विस देना था, तो उसको उसकी ज़रूरत थी तो लिया, तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, इसको आउटडोर केटरिंग की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो अगर आउटडोर केटरिंग सर्विस लेगा तो उसके ऊपर उसका आईटीसी उसको नहीं मिलेगा, इसलिए 0 हो गया। एंड में टोटल कर दो, आंसर आ जाएगा, टोटल आईटीसी 7 मार्क मिल गया। इस तरीके का है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप इसको डीप में समझ सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा समझ के करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।